नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन मोहन सती। आज हमारे साथ डॉक्टर रीता मोहन हैं। आपके पास 50 साल का एक्सपीरियंस है मेडिकल फील्ड में और अभी भी आप जो हैं फैमिली डॉक्टर के तौर पर काम कर रही हैं और लोगों का इलाज कर रही हैं। आज उनसे बहुत सारी और बातें पूछेंगे कि इन 50 सालों के एक्सपीरियंस में उन्हें किन किन चीज़ों को उन्होंने देखा और किस तरह से लोगों में उनके मरीज़ उन्होंने सही किए और कितना मेडिकल फील्ड बदल गया है। आपका स्वागत है साहब। थैंक यू। हाँ, ये आप जब हम आपके यहाँ आए तो हमें पता चला कि फैमिली डॉक्टर आप हैं। ये फैमिली डॉक्टर क्या होते हैं? फैमिली डॉक्टर इज बेसिकली we belong to a class where earlier the patient, if he has any problem like cold, cough, fever, instead of going straight to the specialist, you go to a family physician who looks after or examines you and sees and finally decides either it can be treated here or it has to be a referred to a specialist. But which specialist we decide. And basic treatment जो है वो सब हो जाता है जी। because day to day problems are very minor and we don't have to make a very big issue about these things. We go take the investigations and all and fairly easy to diagnose. ये मैम, ये जनरल फिजिशियन क्या होते हैं? General physician is that we are looking after all kind of various departments, like if you have a general problem, medical problem, surgical problem, gynae problem, बच्चों की pediatrics problem, जो डे टू डे लाइफ में हमारे घरों में जैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, चोट लग गई, कुछ हो गया, वी लुक आफ्टर दोस। जनरल फिजिशियन और फैमिली फिजिशियन एक दूसरे को रिलेट करते हैं। It means the same thing, only that family physician में you also include small children also. If you can cope up with that, then you take care of all variety of basic illnesses. ये अभी हम लोग कोविड से जूझ रहे हैं, तो आपके पास 50 साल की प्रैक्टिस है। क्या इस तरह की किसी महामारी से पिछले 50 सालों में भी देश जूझा है या इस तरह की कोई बड़ी बीमारी सामने आई हो? इन दिनों में, कोविड के दिनों में नहीं, कोविड से पहले भी क्या ऐसा कोई कोविड से पहले भी yes, of course we get so many patients. Basically if you have very major gynae problems, महामारी तो कोई पहले नहीं आई है ऐसी, पर बेसिकली जब ये डेंगू फीवर हो गया, फ्लू हो गया, they come in seasonal variation and they go, but not as severe as a COVID-19. अच्छा, ये जैसे मौसम अभी बदल रहा है और ज़्यादातर घरों में सुनने में ये आ रहा है कि बच्चों को बुखार आ रहा है या फिर माँ को बुखार आ रहा है, तो ये अगर वो लोग डॉक्टर के पास जाने में जैसे झिझकते हैं कई लोग, कई बार पैसा नहीं होता है, तो क्या ऐसी कोई कॉमन मेडिसिन होती है या घर में भी उपचार होता है? देखिए ऐसा है, एज अ डॉक्टर आई विल नेवर एडवाइज कि आप दवाई अपनी मर्जी से देते रहें। एटलीस्ट यू शुड टॉक टू द पर्सन to the doctor on phone and take the basic medicine which the doctor advises. Is basically what I can say is जैसे डकार आ रहे हैं, गैस बहुत है, तो बड़ी कॉमन मेडिसिन है जो हम फर्स्ट एड बॉक्स में रखते हैं, लाइक डाइजिन टैबलेट्स है, डाइजिन सिरप है, दिस यू कैन टेक विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर। एंड अगर आपको थोड़ी खांसी वगैरह हो रही है तो नॉर्मली देसी इलाज कर लेते हैं लोग, अदरक और शहद का जूस दे दिया, थोड़ा गर्म पानी पिलाया। दीज आर बेसिक थिंग्स विच वी आर टॉट एट होम। चोट लग गई तो थोड़ा हल्दी का लेप कर दिया। तो अनलेस द थिंग्स आर बिग कि कट गया या खून बहुत बह रहा है, उसके लिए वी टेक फर्स्ट एड प्रिकॉशंस विच वी आर टॉट इंस्टेंटली। लाइक अगर खून आपकी उंगली में लगा, चोट लगी है और खून बह रहा है, तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि तुम सीधी बाई उंगली को यू पुट इट अबव द हार्ट। इट्स लाइक दिस, यू पुट एनीथिंग अबव योर हार्ट लेवल सो द ब्लड फ्लोज डाउन, तो ऑटोमेटिकली विद इन 2 मिनट 3 मिनट ब्लड अपने आप बंद हो जाता है।
अब जिसको इस चीज़ का नहीं पता हो, विच वी आर टॉट इन मेडिसिन एंड इन फर्स्ट एड प्रिकॉशंस, वो नलके के नीचे पानी रखो, दबाते रहो उंगलियाँ, पट्टियाँ दबाते रहो, फिर कुछ भी करते रहो, पर दीज आर बेसिक थिंग्स विच जनरल नॉलेज वन शुड हैव। अच्छा, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि अगर घर में किसी बच्चे को फीवर होता है तो अक्सर क्या होता है कि माएँ कहती हैं कि मैंने क्रोसिन रखा है और 2 चम्मच क्रोसिन पिला दिया, क्योंकि उससे पहले जब उसे बुखार आया होता है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि क्रोसिन या कोई दवा आप रख लीजिए या ये दे दीजिए। हाँ। और वो सेकंड टाइम में उसको खुद आजमा लेती हैं। क्या ये प्रैक्टिस ठीक है? ये प्रैक्टिस मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जी। पहली बारी देने में बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज अगर इमीडिएट डॉक्टर को भी तुम नहीं पहुंच सकते, कोई आसपास कोई और तरीका नहीं है, तो ये बेसिक हर एक माँ को पता होना चाहिए। एंड आई बिलीव कि मदर से बेटर डॉक्टर कोई होता नहीं है, उसको अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा पहचान होती है। तो एंड छोटे होते से घरों में देखा जाता है कि ज़रा बुखार तेज़ हो तो बोलते हैं थोड़ी नलके के पानी की पट्टी करो। जी। नलके का पानी इज़ एडविजिबल, इट इज़ नॉट कि पहले कहते थे बर्फ़ ठंडी लगा के उसकी पट्टियाँ करो, वो गलत है। तो नलके के पानी की पट्टी करो, 1 चमचा क्रोसिन दे दो और 1 टैबलेट 500 मिलीग्राम्स की अगर एडल्ट्स हैं। द डोजेज डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द चाइल्ड, दैट डॉक्टर हैज़ टू एडवाइस। छोटे बच्चों को जैसे 9 साल 8 साल तक हम 1 चमचा क्रोसिन या 2 चमचे दे देते हैं, सीइंग द वेट एंड द एज ऑफ द चाइल्ड। उसको हम ओवरडोज नहीं कर सकते, दैट बिकम्स डेंजरस। एडल्ट्स को हम फिर भी क्रोसिन 1 टैबलेट दे सकते हैं, एंड वी ऑल्सो एडवाइस कि हर 6 घंटे में लो और पानी ज़्यादा पियो, एंड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द टेम्परेचर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, because from that the type of and variety of temperature, there are certain diseases which give you the feeling of what you're suffering from. Sometimes the general मौसम में आजकल it is just a viral fever which comes and goes and it's common. और उसके लिए हमें जुकाम खांसी थोड़ी हुई, थोड़ा बुखार चढ़ा, 2 दिन फिर उतर गया, अब क्रोसिन वगैरह दिया, उससे ठीक हो जाता है। पानी ज़्यादा दो, दैट प्रिकॉशन वी हैव टू टेक, एंड थोड़ी पट्टी करी। और जनरल इसके अलावा अगर कुछ आपको लगे कि बच्चे को और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो देन इट शुड बी कंसल्टेड। अगर कोई पास में डॉक्टर नहीं है जिसको अप्रोच कर सको, देन द चाइल्ड और अ ह्यूमन बीइंग, एडल्ट्स को भी, दे शुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल फॉर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड एंड गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट। अगर 2 दिन तक आप देखें कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इससे और आपका मुश्किल हो रहा है किसी को कांटेक्ट करना, तो these are the 2 things which you can do immediately, and then take the person to hospital or for investigation wherever you feel convenient, or wherever your family physician is. Normally family physician का ये होता है कि एक फैमिलीज होती है जो बड़े सालों से आपसे ट्रीटमेंट ले रही होती है जी। और उसका रोल इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि उसकी फैमिली दे हैव बेसिकली लॉट ऑफ फेथ इन द डॉक्टर। तो कई बार आपने सुना होगा, कहते हैं हमने फ़ोन पे बात कर ली, डॉक्टर साहब ने एक बार देख लिया, हम ठीक हो गए जी। which is a fact also, because it has a lot of psychological role also plays in illnesses. अच्छा, ये बदलते मौसम में हमने एक चीज़ और देखा, खासकर बरसात में बच्चों को या माँ को या किसी बाप को या भाई को बुखार होता है और डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, वो नज़दीक के केमिस्ट के पास जाते हैं और केमिस्ट वाला भी एक डोज बना देता है, या फिर वो झोला छाप भी बैठे होते हैं, वो कुछ लिख देते हैं। ज़्यादातर लोग उन्हें डॉक्टर समझते हैं और वो कहते हैं हम खुराक ले आए हैं, 3 खुराक ले आए हैं, 3 खुराक खाने के बाद जो है वो कहते हैं अब सही भी हो गए हैं। तो क्या ये बिल्कुल गलत है। इन फैक्ट पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ दीज थिंग्स एंड दीज शुड बी स्टॉप्ड। विलेजेस में और जहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, और कई डॉक्टर जाके वहाँ नहीं दिल्ली में भी ये प्रैक्टिस है, और दिल्ली में भी सबर्ब्स में, जहाँ पर कि बिल्कुल सबर्ब्स हैं और जहाँ डॉक्टर्स की पोस्टिंग नहीं होती, यहाँ जाना नहीं चाहते, यहाँ पास में रहना नहीं चाहते, और यहाँ कोई हॉस्पिटल पास में नहीं है, तो ये झोला छाप जौन से डॉक्टर्स हैं ये करते हैं, दे स्पॉइल द केसेस टू द एक्सटेंट। यहाँ तक भी करते हैं, वो अपने आप को इतना एक्सपर्ट समझते हैं कि ग्लूकोज की ड्रिप भी दे देते हैं कि इसको कमज़ोरी है इसको दे दो, और ग्लूकोज दे के ताकत आ जाती है।
So those should be totally stopped, and we should identify, and we should not allow any of the doctors who are not qualified. जी, मैं आपने ग्लूकोज की बात की, मुझे एक बात ध्यान आ गई। एक बार मतलब कोई जानने वाली महिला थी, तो वो सुबह गई डॉक्टर से, उन्होंने ग्लूकोज चढ़वा लिया और शाम को फिर घर आ गई। तो फिर उन्होंने मतलब वो जो चर्चा हो रही थी उसमें मैं भी वहाँ था, तो उन्होंने कहा कि मैं अक्सर महीने में 2 ग्लूकोज की बोतल चढ़वा लेती हूँ। तो ये क्या है, ये इसमें वाकई में कोई ताकत आती है या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है या झोला छाप का ये एक बड़ा मार्केट है? ये झोला छाप का बड़ा मार्केट है जी। और ग्लूकोज इज शुगर। व्हेनेवर यू ईट, आपको बोलते हैं ना कमज़ोरी लग रही है तो हम बोलते हैं नींबू पानी मीठा नमक डाल के पिलाओ। वो किस लिए? बिकॉज सॉल्ट बैलेंसेज योर इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी, एंड एज सून एज यू टेक सम शुगर तुम्हारे में एनर्जी लिबरेट होती है एंड यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। So that is the only answer, but it is no treatment. This is just a makeshift, temporary, which should not be practiced unless indicated. It should not be done. और यहाँ पर वो है कि गरीबी इतनी है, डॉक्टर्स इतने ज़्यादा उस तरह से, डॉक्टर्स भी मैं कहूँगी छोला छाप जो डॉक्टर्स बैठते हैं वो इसी तरह की प्रैक्टिस करते हैं, और these people they cannot afford to pay, तो they go by this because temporary आपको अच्छा लगने लग जाता है। जी। एक विटामिन डी का बहुत सुनाई दे रहा है इस बीच, पिछले 4-5 सालों में 10 सालों में हमने सुना है कि इसको विटामिन डी कमी है, उसको विटामिन डी कमी है, फिर सप्लीमेंट्स लोग अपने मन से लेते हैं। तो क्या ये सप्लीमेंट्स अपने मन से लेने चाहिए? अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं और लेने चाहिए। कितना मतलब विटामिन डी प्रिस्क्राइब्ड है? देखो ऐसा है, विटामिन डी इज कैल्सिरॉल, दैट इज विटामिन डी is important because it helps you absorb calcium in your body. तो अगर आप कैल्शियम खा रहे हो पर अगर विटामिन डी नहीं ले रहे तो कैल्शियम आपकी एब्जॉर्ब नहीं होगी। सो कैल्शियम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ये कैल्सिरॉल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड सोर्स ऑफ विटामिन डी इज़ मेनली सनलाइट। अब जैसे हम लोगों के, अब आजकल बच्चों के और any jobs and all are there basically completely inside with air conditioning and all, तो तुम्हारा एक्सपोजर है ही नहीं। सुबह से लेकर रात तक दे आर इनसाइड द रूम, कुल बहुत ज़्यादा घिसाई हो रही है बच्चों की, तो एक्सपोजर है नहीं, उसके तुम्हारी बोन्स वीक होने लग जाती हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स शुरू हो जाते हैं, डिफॉर्मिटीज़ शुरू हो जाती हैं, कमज़ोरी आने लग जाती है, एंड basically you become more prone to fractures and all. So that is why this is normally vitamin D का 60,000 international units. We take it once a week. तो हम इसका पहले ब्लड टेस्ट करवाते हैं और ब्लड टेस्ट में हम देखते हैं कितनी कमी है, तो उसके हिसाब से डोजेज दी जाती है। पर बेस्ट तरीका इसका ये है कि अगर आप मेजर नहीं करा सको कुछ नहीं, अर्ली मॉर्निंग की जो 10 से 11 बजे की धूप होती है, दैट हैज़ लॉट ऑफ विटामिन डी। सो हमें सुबह 1 घंटा पीठ पीछे करके धूप में नॉर्मली कोशिश करनी चाहिए कि हम बैठ के विटामिन डी लें। दिन में जब भी थोड़ा सा लगे धूप है अच्छी है, बहुत तेज़ धूप में तुम नहीं चल सकते, पर थोड़ी देर 10-15 मिनट ट्राई टू, एक तुम्हारी बॉडी स्टिफनेस से बच जाती है, दूसरा यू मस्ट वॉक इन द सन टू टेक विटामिन डी बिकॉज देन इट हेल्प्स यू एब्जॉर्ब योर कैल्शियम एंड यू बिकम स्ट्रॉन्गर। तो विटामिन डी इज़ अ वेरी वाइटल ऑर्गन, वाइटल विटामिन फॉर आवर बॉडी। अच्छा, एक चीज़ और, आजकल पेट्स बहुत पालते हैं घरों में। हाँ जी, पेट्स पालने का बहुत चलन है घरों में। तो बच्चे क्या करते हैं कि अपने पेट के मुंह में हाथ डालते हैं, खासकर डॉग्स के उसमें, और उसके बाद फिर खेलते खेलते भूल जाते हैं, हाथ भी नहीं धोते हैं, फिर कुछ खा भी लेते हैं। वो कितना क्या वो खतरनाक है या? बिल्कुल खतरनाक है जी, इन द सेंस कि अगर किसी से बात करो तो वो कहते हैं कि भाई हमने इन्हें इंजेक्शन दे रखा है। नहीं, वो दैट इंजेक्शन इज ओनली मेंट फॉर इफ द डॉग हैज़ बिटन यू और तुम्हारे को ब्लीडिंग हुई है, तो दैट एरिया गेट्स इन्फेक्टेड। बट उसमें ये है कि अगर कुत्ते को सारे इंजेक्शंस लगे हुए हैं
तो कोई फिक्र की बात नहीं होती, बिकॉज इट हैज़ जनरेटेड इट्स एंटीबॉडीज। और चाहे कुत्ते के मुंह में बच्चे हाथ डालें या इंसान के मुंह में या कुछ, यू सपोज टू हैव द मैक्सिमम बैक्टीरिया इन योर माउथ। तो हमें उस बात का हमेशा ही एंटीसेप्टिक तो हमेशा यूज़ करना ही चाहिए। दूसरा, इट्स इज़ फ्रॉम अ हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू, घर में जो भी बड़े हों दे शुड टेक उनको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे बार बार हाथ धोएं। अब आजकल तो बहुत ज़्यादा सैनिटाइज़र यूज़ हो रहा है, पर सैनिटाइज़र से बेटर है कि आप सोप यूज़ करें, बिकॉज सैनिटाइज़र है सर्टेन केमिकल्स एंड इट स्पॉइल्स योर स्किन। सोप डजंट, एंड यू कैन यूज़ सम मॉइस्चराइज़र आफ्टर दैट। तो चाहे कोई भी हो, अब और बड़ी बहुत वो नहीं कहूँगी, डिटेल में वो ज़्यादा हो जाएगा, पर इट इज़ बेसिकली मुंह का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं मैक्सिमम बैक्टीरियाज होते हैं, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो चाहे कोई भी हो। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आप जैसे रोड में जा रहे हैं, कुछ ले जा रहे हैं, गली में बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स जो हैं वो घूम रहे होते हैं और आपका पैर पकड़ ले तो और काटे नहीं, तो क्या वो खतरनाक है? नहीं, as long as it is not a open wound or anything, there's nothing to worry. ओके। अच्छा, आजकल घरों में हम देखते हैं कि ये चाइनीज़ बर्ड या फिर जो पैरेट है उसको पालते हैं लोग, खरगोश भी पालते हैं और बच्चे दिन भर उनके साथ खेल रहे होते हैं, तो वो क्या उनसे कोई देखिए बीमारी हो ऐसा सकती है? बीमारी आप कहीं से भी कोई भी इन्फेक्शन लो, वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो चाहे कुछ हो, ऐसे स्पेसिफिकली हम नहीं कह सकते कि इस जानवर से ये हो जाएगा। यस, कुत्तों से गिना जाता है कि काटे तो रेबीज़ होगी जी, पर सबसे ऐसा सब कुछ नहीं होता। जी, Only thing is we have to maintain certain hygiene and we have to look after our health and maintain certain distances always. ओके, और जितना कम हैंडल करें पास से उतना अच्छा है, बिकॉज वी आर ऑल सोशल ह्यूमन बींग्स। तो हमें अपनी कंपनी ज़्यादा अच्छी लगती है, जानवरों को उनको अपनी कंपनी अच्छी लगती है। सो वी हैव टू लिव इन आवर ओन सराउंडिंग्स, बट ऑफ कोर्स वी लव डॉग्स एंड वी लव कैट्स and so many other animals. तो if you look after them hygienically and look after otherwise घर में पूरी चीज़ों का ध्यान रख के, तो इट्स ओके, कोई खराबी नहीं है। एक फैमिली फिजिशियन होने के नाते आप, ये लास्ट सवाल है कि कैसे लोग अपने घर बच्चों को प्रोटेक्ट करें, घर में अच्छा एनवायरनमेंट रहे और कैसे उनकी हेल्थ अच्छी बनी रहे? इट्स बेसिकली घर का एनवायरनमेंट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग इज़ कि वी हैव टू बी वेरी लविंग, केयरिंग, एंड ये सारी जिम्मेवारी माँ बाप पे ही नहीं रह जाती, ये बच्चों पे अपने पे भी जाती है। एंड दे आर लकी चिल्ड्रन जिनके घर में ग्रैंड पेरेंट्स और वो सब होते हैं, तो उनको बहुत कुछ उनसे भी इम्बाइब करते हैं। तो हमें एक तो कुछ शेड्यूल रखना चाहिए, बच्चों का डिसिप्लिन रखना चाहिए कि उनका खाने का टाइम है, खेलने का टाइम है, नहाने का टाइम है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वी हैव टू डिसिप्लिन आवर चिल्ड्रन। और खाने में वी हैव टू कीप वी लेट देम टेस्ट डिफरेंट थिंग्स सो दैट उनके टेस्ट डेवलप्स हो। और सफाई का पूरा ध्यान रखें, हर वक्त उनको शुरू से आदत डालें कि सुबह से अपना ब्रश वगैरह करें, हाथ धोएं, बाथरूम जाएं, खाने के टेबल पे बैठें तो हाथ धोकर बैठें, खाने के बाद कुल्ला करें अपना। और फिर डिसिप्लिन इज़ वेरी हाइजीन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो वी हैव टू सी फ्रॉम बिगिनिंग कि बच्चों को सफाई की आदत रहे शुरू से, खाना ठीक से खाएं, जिसकी बहुत परेशानी होती है अगर शुरू से हम उनको खाना अच्छे से नहीं सिखाएं तो बड़े होने तक वो ठीक से खाते ही नहीं है। जी, जी। और नाउ क्योंकि सबके एक एक दो दो बच्चे हैं तो परेशानी और है, बिकॉज सारा जो तुम्हारा ध्यान है वो सिर्फ दो बच्चों में। आपसे बहुत सारी बातें हुई और आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। थैंक यू।